क्या दुनिया की तमाम बड़ी एयरलाइंस प्राइवेट हैं? आइए इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की टॉप एयरलाइन कतर एयरवेज की, जो साल 2025 में भी वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड जीत चुकी है। ये कतर की हुकूमत खुद चलाती है। एमिरेट्स एयरलाइन वर्ल्ड टॉप एयरलाइंस में से एक, जिसे बनाने और चलाने में PIA ने ही सपोर्ट किया था। 2 माह कबल 25 अक्टूबर को इसने पहले फ्लाइट ऑपरेशन के 40 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया। उस फ्लाइट को पाकिस्तानी पायलट कैप्टन फजल गनी ने ही 25 अक्टूबर 1985 को उड़ाया था। एयरलाइन की लॉन्चिंग फ्लाइट EK600 ने दुबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और कराची में लैंड हुई। इस शानदार एयरलाइन को अमारात की हुकूमत खुद चलाती है। टर्किश एयरलाइन की बात कर लेते हैं। ये भी दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में से एक है। इसे तुर्की की हुकूमत खुद चलाती है और इसकी मेजर शेयर होल्डर वहाँ की रियासत खुद है। और हम दूर क्यों जाएं, आइए जरा अपने पड़ोस में ही नजर दौड़ाएं। चाइना में वैसे तो एयरलाइंस की भरमार है। जी हाँ, 60 से ज्यादा एयरलाइन कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 3 जायंट एयरलाइन ग्रुप्स जो बहुत सी एयरलाइन कंपनीज चला रहे हैं, जिन्हें बिग 3 भी कहा जाता है, उनकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर चाइनीज गवर्नमेंट खुद है। एयर चाइना ग्रुप, चाइना ईस्टर्न ग्रुप, चाइना साउदर्न ग्रुप, इनमें चाइना की हुकूमत मेजर शेयर होल्डर है। और इसके अलावा एक और बड़े एयरलाइन ग्रुप हैनान एयरलाइन HNA ग्रुप में भी रियासत खुद बड़ी शेयर होल्डर है। और चाइना की एयरलाइन मार्केट बहुत तेजी से मजीद ग्रो भी कर रही है। अब बात करते हैं दुनिया की एयरलाइंस के लीडर मुल्क अमेरिका की, जहां तकरीबन 80 से ज्यादा एयरलाइंस मौजूद हैं, जिसमें से बिग 4 यानी उन कंपनीज को चलाने वाले 4 बड़े ग्रुप डेल्टा एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन, साउथ वेस्ट एयरलाइन, इन सबको अमेरिका की हुकूमत ओन करती है। इसके अलावा भी दुनिया के कई तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक अपनी अपनी एयरलाइन बहुत कामयाबी से चला रहे हैं, लेकिन हम अपने इदारों के हालात दुरुस्त करने की बजाय उन्हें कौड़ियों के मोल बेचकर खुशियां मना रहे हैं, जैसा कि PIA के केस में हुआ, जबकि उसके कर्जों और उन पे लगने वाले सूद से पता नहीं किस सदी में हमारी जान छूटेगी। जरा 60 या 70 वाले पड़ोसी की बात भी कर लेते हैं। वहाँ भी हुकूमत कम से कम एक बड़ी एयरलाइन तो खुद ही चला रही है और कई और नई एयरलाइंस भी वहाँ आ रही हैं। जैसे इसी हफ्ते में 2 नई एयरलाइंस को NOC जारी किए गए हैं। खैर, पहले अदवार में जो इदारे प्राइवेटाइज किए गए उनका हाल भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक निगाह डालते हैं प्राइवेट सेक्टर पर। और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन APTMA ने इस हफ्ते के आगाज में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 144 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। अब आप सोचें कि एक टेक्सटाइल मिल में 800,000 बंदा तो काम करता ही होगा, यानी तकरीबन 700 या 800 खानदान एक टेक्सटाइल मिल से चल रहे होंगे। अगर 700 को भी मल्टीप्लाई करें 144 से, तो ये बनते हैं 1,08,000 घराने, जिनके चूल्हे हो गए ठंडे। यानी लाखों लोग जो इस इकोनॉमिक इकोसिस्टम का पार्ट थे, वो बदहाल हो गए। वजह, चेयरमैन कामरान अरशद का कहना है कि ये मिल्स इसलिए बंद हुई हैं क्योंकि बिजली और गैस के रेट्स हुकूमत ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, साथ ही टैक्सेस में भी इजाफा कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ बिजली के रेट्स वियतनाम, बांग्लादेश और भारत से भी ज्यादा है।